नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा द्वारा जो अंक योजना है 24-25 के अनुसार अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के लिए कुल 2 अंक आवंटित किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका उत्तर आएगा दिदरो ने। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है तो फ्रेडरिक सार्यू। चौथा है, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। दूसरा है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तीसरा है फ्रांस का झंडा तिरंगा है। राइनलैंड का डाकिया नेपोलियन को कहा गया। पांचवा है पूर्वी और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीनों पर खेती भूदास करते थे। फिर अगला है कपड़े मापने का पैमाना एले था। वियना की संधि के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। अगला है उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः प्रेस की आजादी चाहते थे। यंग इटली की स्थापना मेत्सनी ने की थी। फ्रांस की दूसरी क्रांति 1830 में हुई। फिर है जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशा था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ। तीसरा है सत्य असत्य बताइए। तो पहला है वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी, तो ये सत्य है। फिर 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं, तो ये असत्य है। तीसरा, लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये सत्य है। चौथा, उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे, तो ये असत्य है। पांचवा, जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, तो ये सत्य है। छठा, पोलनेस और माजुर्का का संबंध पोलैंड से है, तो ये भी सत्य है। सातवां, यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, तो ये असत्य है। केसर विलियम प्रथम जर्मन का पहला राजा था, तो ये सत्य है। ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी, ये असत्य है। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो ये सत्य है। चौथा क्वेश्चन था सही जोड़ी बनाइए। इसके आंसर मैंने पीछे लिखे हुए हैं, आप उसमें से देख के नोट कर लीजिए। फिर सही जोड़ी दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? उत्तर आएगा इसका निरंकुशवाद। दूसरा है नृजातीय से क्या आशय है? तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तीसरा, कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। चौथा, रूपक से क्या तात्पर्य है? तो जब किसी अमूर्त जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा अंकित किया जाता है तो उसे हम रूपक कहा जाता है। फिर पांचवा, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? तो फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। छठा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट कैमिलो दे काउर कौन था? तो काउंट कैमिलो दे काउर इटली के सार्डिनिया पिडमांट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है जूसेपी मेत्सनी कौन था? तो ये जूसेपी मेत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था।
9वां क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जूसेपी मेत्सनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। 10वां है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। फिर वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर सुकमेटर नीरव ने की थी। फिर काला, लाल और सुनहरा झंडा किस देश का था? तो जर्मनी का। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। फिर नेक्स्ट आता है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है जाल वेराइन नाम शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो देखिए, यह जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रशिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। दूसरा है जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये मेटरनिख का है। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? तो पहला है प्रशिया का शासक विलियम प्रथम, दूसरा है प्रशिया का चांसलर बिस्मार्क, चौथा है इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? तो एक है इटली के मेजिनी, काबूर और गेरिबोल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक, दूसरा है सार्जिनिया का शासक विक्टर इमेनुअल द्वितीय। फिर नेक्स्ट है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। छठा है वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। इसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन हमारा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो यूरोप में नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांतिकारी के साथ शुरू हो गई थी। 8वां क्वेश्चन है औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए? तो उत्तर है श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति तथा व्यापारी थे। जूसेपी मेत्सनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की? तो जूसेपे मेत्सनी ने निम्नलिखित 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसमें पहला है मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। 11वां है कब और किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? तो 1832 को कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। 12वां है कैरोल कुर्पिस्की का पोलैंड के संघर्ष में योगदान। तो ये फिर 12वें क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन का आंसर है। साथ में 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखी है, तो ये इसके आंसर थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है ये आगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पूरा देखिए।